अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, जी हाँ, गुज़िश्ता कल मेरे अपने शहर जलगांव में किसानों का शेतकरी जन आक्रोश मोर्चा, जबरदस्त मोर्चा, किसान भाइयों का, शेतकरी भाइयों का जेएस ग्राउंड से कलेक्टर ऑफिस तक निकाला गया। हजारों किसान इस वक्त इस मोर्चे में शामिल रहे। माजी खासदार और मेज दादा पाटिल और जनाब बच्चू कड़ू, इनके नेतृत्व में और किसान संगठन के नेतृत्व में ये मोर्चा बेइंतहा कामयाब रहा। हजारों की तादाद में किसान सरकार के होने और सरकार के जुल्म के खिलाफ बाकायदा नारे लगाते हुए नजर आए। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी किसानों को सरकार ने बिल्कुल लंगड़ा लूला कर दिया है, तोड़ कर रख दिया है। जिन फसलों का भाव उनको मिलना चाहिए तो वो भाव नहीं मिल पा रहा है, बल्कि बिल्कुल यूँ समझिए कि केली, हमारा जो खानदेश है, जलगांव जिला है, ये केले का गढ़ है, हब है। 2 रुपये किलो केला, प्याज से भी ज्यादा सस्ता केला, और किसी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, तो जाहिर बात है किसानों की आत्महत्या बढ़ गई है। महाराष्ट्र में जैसे कि आपके सामने ये आंकड़ा आया होगा कि 8 से 10 किसान पर डे डेली आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी सरकार ने, इस हिटलर तानाशाह सरकार ने किसानों को खत्म करने का प्लान बना लिया है। इसी जुल्म, इसी अत्याचार और इसी हिटलरशाही और तानाशाही के खिलाफ हजारों किसान गुज़िश्ता कल जलगांव कलेक्टर ऑफिस पर जमा हुए। तमाम संवैचारिक पार्टियां, सेकुलर फोर्सेस, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और जितने भी संगठन और सेकुलर फोर्सेस है, सब ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप दादा पवार और हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद रही। ऐसी राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे दोस्त एजाज मलिक साहब और उनकी पूरी टीम और भैया साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस की पूरी टीम वहां पर मौजूद रही। शिवसेना उबाटा की पूरी टीम मौजूद रही और हमने दिल खोल कर बाकायदा इस मोर्चे में सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया, पूरा पैदल चलकर किसान भाइयों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ हमने जोरदार अंदाज में नारेबाजी की। और आखिर में यह हुआ कि कलेक्टर ऑफिस के पास में बाकायदा एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें शेतकरी पुत्र जितने हैं उन्होंने 5-7 उन्होंने अपनी बात रखी। बच्चू दादा ने भी अपनी बात रखी, उन्मेष दादा ने भी अपनी बात रखी और तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। और उसके बाद
जब किसानों का ये मांग थी कि कलेक्टर महोदय बाहर आए और बाहर आकर वो हमारा मेमोरेंडम स्वीकार करे, मगर किसी वजह से प्रोटोकॉल कहो या जो भी कहो कलेक्टर साहब बाहर नहीं आए। उसके बाद का मंजर फिर देखने के जैसा था। मैं तो वहां मौजूद नहीं था क्योंकि मैं जनसभा जब शुरू हुई और रैली खत्म हुई तो मैं वहां से निकल गया, लेकिन मेरे पत्रकार बंधुओं ने बताया कि बहुत खतरनाक माहौल बना। सैकड़ों किसान कलेक्टर ऑफिस का दरवाजा लौट कर अंदर घुस गए, बाहर का दरवाजा भी और अंदर का चैनल गेट भी लौट कर अंदर घुस गए और एक अजीब मंजर वहां पर नजर आया। और किसान बेइंतहा यूं समझिए कि आक्रामक नजर आए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अपने गुस्से को उन्होंने कंट्रोल किया और उन्होंने कलेक्टर महोदय से यह रिक्वेस्ट की है कि सरकार तक हमारे दर्द को पहुंचाए और सरकार की जानिब से होने वाले जुल्म के खिलाफ हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं, सरकार तक आप हमारी बातों को पेश करें। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर रियासत आसाम की आ रही है। आसाम में भी यूं समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आसाम का जो मुख्यमंत्री है इंतहाई जहरीला, किसी कोबरा किसी जहरीले सांप में भी इतना जहर नहीं होगा जितना इस शख्स के दिल और दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ जहर है। हमेशा मदरसों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहता है। इसी को लेकर बाकायदा आज खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आसाम में नफरती इस्लामोफोबिक AI वीडियो पोस्ट करके आसाम में फिरका वाराना मुनाफिरत को हवा दे रही है, यानी खुद बीजेपी ये घटिया काम कर रही है। मौजूदा दौरे हुकूमत में भारत ने नफरत की सियासत को मामूल बना लिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार जो मुख्यमंत्री और जो लीडर जितना जहरीला रहेगा और जितनी नफरतें फैलाएगा, भारतीय जनता पार्टी उसको उतना आगे बढ़ाती है और सर पर बैठाती है। यही वजह है कि आज भारत में नफरत की सियासत मामूल बन गई है। आइए नाज़रीन, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के एक्स CM साबिक वजीर आला अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए, हमला करते हुए कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जुगाड़ कमीशन बन गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जुगाड़ करती है और इलेक्शन कमीशन अपने जुगाड़ के जरिए से किसी भी तरीके से मशीनों के सेटिंग का हो या जिस तरह की भी सेटिंग का हो, वो भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डलवाता है। इसलिए अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन नहीं जुगाड़ कमीशन बताया है कि ये इलेक्शन कमीशन अब जुगाड़ कमीशन बन गया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में अब डॉक्टर्स ने 24 घंटे की हड़ताल की धमकी दे दी है। बताया जा रहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने बाकायदा डॉक्टरों ने, IM से वाबस्ता डॉक्टरों ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे की हड़ताल की धमकी दे दी है। खबरें आ रही है कि होम्योपैथी वालों को 1 साल तक एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के बावजूद भी उन्हें एलोपैथी की प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर अब बाकायदा डॉक्टरों ने हड़ताल की धमकी दे दी है। एक्चुअल में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने हर जगह हर वर्ग को इतना परेशान किया है कि मजदूर से लेकर डॉक्टर तक सब रोड पर आ चुके हैं। आइए बड़ी खबर आ रही है EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर। आप जानते हैं कि सारा सत्ता का खेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खेला जा रहा है। हमने बहुत पहले, आज से 10 साल पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ आवाज उठाई थी। बड़ी बड़ी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां और तमाम समविचारिक पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मैदान में उतरी है। मगर अब खबर ये आ रही है कि EVM बैलेट पेपर से मुताल्लिक नई गाइडलाइन जारी हुई है। बताया जा रहा है कि अब EVM से पहली बार उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर भी आपके सामने आएगी। यानी जिस उम्मीदवार को आप वोट दे रहे हैं तो पहले जैसे निशानी आती थी, अब उसकी रंगीन तस्वीर भी सामने आएगी।
लेकिन हम ये कहते हैं कि उसकी रंगीन तस्वीर, ब्लैक एंड तस्वीर किसी से कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक है, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि उसको किसी भी तरीके से मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए हम सबका ये की डिमांड है कि भाई बैलेट पेपर पर आखिर इलेक्शन क्यों नहीं? जब आप अमेरिका को अपना गुरु मानते हो, जी हाँ, अब की बार और ट्रम्प सरकार का नारा लगाते हो, तो जब अमेरिका, लंदन, फ्रांस, पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में बैलेट पेपर पर इलेक्शन होता है और ये मशीनें वहां से फेंक दी गई भी है, तो फिर इसको भारत में इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सत्ता पर कब्जा बनाया जा सके। भारत की जनता जब तक के जागेगी नहीं, तब तक के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटेगी नहीं, और जब तक के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं हटेगी तब तक के बीजेपी नहीं हटेगी। अगला दिन पंजाब के सैलाब को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि पंजाब में हालात बहुत खराब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे कायद हजरत मौलाना अरशद मदनी और जमीयत उलमाए हिंद का हम तमाम को मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जमीयत उलमाए हिंद की हमारी पूरी टीम हजरत मुफ्ती आजम पंजाब मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब कासमी की सरपरस्ती में, और वहाँ हमारे जितने जमीयत के जिम्मेदारान हैं, चाहे मौलाना यूसुफ साहब कासमी हों और अलग अलग इलाकों के जितने जिम्मेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों की मौजूदगी में जमीयत उलमाए हिंद पंजाब में जबरदस्त अंदाज में सेवा कर रही है। कश्तियों के जरिए से, गाड़ियों के जरिए से हर जगह राशन किट वगैरह पहुंचा रही है। लेकिन आज जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे अपील करता हूं, और मेरे दोस्त वहाँ बड़े मुतहर्रिक है, एक्टिव है, मौलाना यूसुफ साहब जो है, उनके जरिए से भी ये बात मेरे सामने आई है। उन्होंने ये अपील मुझे भेजी है कि अब वहाँ पर राशन किट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अंदाज में पहुँची है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब वहाँ पर फंड की जरूरत है, ताकि रुपया जब वहां पर पहुंच जाए, पैसे जब वहां पर पहुंच जाए, माली मदद वहां पर पहुंच जाए, तो अब जिन चीजों की जरूरत है वहां पर उन चीजों को खरीद कर बाकायदा लोगों की मदद की जा सकती है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप बाकायदा जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी की यूनिट, मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, मौलाना यूसुफ साहब और जितने भी हमारे जमीयत के कारकुनान जगह जगह काम कर रहे हैं, मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि आप उनका ताउन बढ़ चढ़कर जरूर करें। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर ऐसा कि सभी परेशान हाल हो चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने से तबाही ऐसी मची कि 15 अफराद के हलाक होने और 16 अफराद के लापता होने की खबरें हैं। और हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर मलबा गिर गया है, बिल्डिंगों का रेलवे ट्रैक पर 500 तलबा को, 500 छात्रों को बहिफाजत निकाला गया है। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार में आप जानते हैं कि SIR यानी वोटर लिस्ट पर नजरे सानी की मुहिम चली, काफी बगावत हुई, उसके खिलाफ आवाजें उठी। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त फिलहाल इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर हठधर्मी और तानाशाही पर उतरी हुई है। लेकिन अब अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि आप जानते हैं कि SIR के जरिए से राहुल जी गांधी ने आवाज उठाई थी कि कई लाख लोगों को वोटिंग लिस्ट से बाहर करने की नापाक हरकत की गई, मगर राहुल जी और वहां तेजस्वी यादव और तमाम लोगों की दबंग आवाज और रैलियों ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं मजबूर किया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिया आधार कार्ड वाला कि आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन मजबूर हुई। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बिहार के बाद अब दिल्ली में भी SIR होगा, दिल्ली में भी SIR होगा और इलेक्शन कमीशन तैयारियों में मसरूफ हो चुका है। BLO की भी तकर्रुरी हो चुकी है, यानी अब दिल्ली में SIR की तैयारी शुरू हो चुकी है। आइए नाज़रीन, गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के प्यारे प्यारे लाडले वजीर आजम जो 2.5 साल के बाद मणिपुर पहुंचे, और सारी चीजें आप जानते हैं कि मोदी जी ने
क्या हमारा हाल कर दिया। लेकिन खैर गुज़िश्ता कल उनका 75वां यौम पैदाइश था, 75वीं सालगिरह थी। इस मौके पर तमाम लोगों ने और मुल्क की तमाम बड़ी शख्सियात ने, यहाँ तक कि हमारे मुल्क के सदर द्रौपदी मुर्मू, ऐसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने, सब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस एतबार से मैं भी कांग्रेस का एक पद अधिकारी हूँ और मुल्क का नागरिक हूँ। मैं अपने वज़ीर आज़म को दिल की गहराइयों से मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ कि वो 75 साल के हो गए हैं और दुआएं करता हूँ उनके लिए कि उनको सेहत वाली ज़िंदगी नसीब हो, आफियत वाली ज़िंदगी, खैरियत वाली ज़िंदगी नसीब हो। लेकिन एक मेरे मन की बात, वो हमेशा उनके मन की बात करते हैं, हमारे मन की बात कभी नहीं सुनते। हमारे मन की बात यह है कि अब वो 75 साल के हो गए हैं और उनके गुरु मोहन भागवत ने भी इशारा किया है कि 75 साल के बाद में इंसान को जो है थोड़ा सा साइड में हट जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी दुआएं हैं कि उनको सेहत वाली ज़िंदगी मिले, लेकिन अब हमारी सबकी तमन्नाएं, जनता के मन की बात यह है कि अब वो थोड़ा सा साइड में हट जाएं और घर पर बैठें और अपना जो भी है अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो मेरा ख्याल ये उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। ऐसे जनता के मन की बात है जो मैं कह रहा हूँ। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर। जी हाँ, आप जानते हैं कि पंजाब में हालात संगीन हैं और सैलाब की सूरत हाल ने अहले पंजाब को परेशान हाल कर दिया है। लेकिन ऐसे मौके पर बहुत बड़ी तादाद में जमीयत उलमाए हिंद के हुक्काम और सिपाही अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अरशद मदनी की हिदायत, उनके आदेश, उनके हुक्म पर बाकायदा पंजाब पहुंच चुके हैं और हर तरह की मदद कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताऊं कि अमृतसर से हमारे मौलाना शाहिद अहमद साहब जो हमारे वहाँ के जमीयत उलमा अरशद मदनी के जिम्मेदार है और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के चेयरमैन भी है, डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार भी है, उन्होंने बाकायदा वहाँ से खबर भेजी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमृतसर में भी हजरत मौलाना शाहिद साहब की जमीयत उलमा के बैनर तले उनकी पूरी टीम, उनके साथियों की पूरी टीम जो है वहाँ पर बहुत बेहतर अंदाज में सेवा कर रही है। मौलाना शाहिद साहब कौमी एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए भी काफ़ी मेहनतें वहाँ पर करते हैं और उनकी खिदमत है। उन्होंने भी ये अपील की है आपसे, हमसे, तमाम से कि अब राशन किट देने के बजाय आप अगर माली ताउन और माली मदद करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट